वेलकम द हिंदू सॉरी हिंदी आसुलिपि डिक्टेशन 80 शब्द पर मिनट। रेडी स्टार्ट। किसानों की आय को दुगनी करने के इरादे से केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कानूनों का विरोध किया जा रहा है। विरोधी खेमे के समवेत सुर आशंका खड़ी कर रहे हैं कि सरकार इन कदमों से न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसा प्रावधान खत्म करने जा रही है। ये वो कीमत होती हैं जिस पर केंद्र सरकार किसानों की चुनिंदा फसलों की खरीद का वादा करती है। इसके विपरीत प्रधानमंत्री सहित पूरी सरकार किसानों की इस आशंका को सिरे से न सिर्फ खारिज कर रहे हैं बल्कि बिल पारित होते ही रबी की 6 प्रमुख फसलों के एमएसपी में वृद्धि करने के अपने रुख रवैये को साफ कर दिया। तस्वीर का दूसरा पहलू भी देख लेना चाहिए। पीडीएस और अन्य मदों में लोगों तक खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार तय एमएसपी पर किसानों से अनाज की खरीद करती है। शांता कुमार समिति के अनुसार देश के सिर्फ 6% किसान ही केंद्र सरकार की एमएसपी योजना का लाभ उठा पाते हैं। ये वे बड़े किसान हैं जो सुविधा संपन्न हैं। देश के 94% मंझोले और सीमांत किसान साल भर के खाने के अनाज के बाद जो थोड़ा बहुत बचता है उसे मंडी तक ले जाने से ज़्यादा स्थानीय बिचौलियों को पौने दामों में बेचकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि उस अनाज को मंडी तक ले जाने में तमाम खर्चे के चलते उनकी लागत भी चली नहीं निकल पाती है। किसानों की बेहतरी के लिए बने ये तीनों कानून मंडी के समानांतर खरीद फरोख्त व्यवस्था का अगर प्रावधान करते हैं तो इसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य मिलेगा। विरोध के सुर किसान और मंडी के बीच की उन कड़ियों के ज़्यादा उगर हैं जिनके चलते किसान अपनी फसल उचित दाम नहीं हासिल कर पाता था। इनमें आढ़ती कमीशन, एजेंट, दलाल और बिचौलियों की लंबी श्रृंखला है। ऐसा लगता है कि पूरा विरोध कोवा कान ले गया कहावत वाली आशंका पर केंद्रित हो चला है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा किसानों की बेहतरी के लिए बनाए गए तीनों कृषि कानूनों पर मचे बवाल की वास्तविकता की पड़ताल आज हम सबके लिए बड़ा मुद्दा है। फुल स्टॉप।